खुदा के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको सोचने की आदत डालें। अस्सलाम वालेकुम। 7 साल से 14 साल के बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखें, अगर आपने नहीं देखा मैं अर्ज़ करूँगी बातें, उनको नहीं सुना तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद बच्चा बहुत ही जज्बाती और इमोशनल दौर में दाखिल होता है, जिसमें कि वो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी बनती है और वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है। मोस्टली वही बच्चे नहीं सुनते हैं जिनकी प्रॉपर तरबियत नहीं हुई होती। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को सच बोलने की आदत डालें। सच इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी अमेजिंग चीज़ है। जैसे हमने भी अपने घर की बुनियाद जो है वो सच पर रखी हुई थी। जिस घर में माँ बाप और बच्चे एक दूसरे के साथ सच बोलते हैं तो सच बोलने की वजह से अल्लाह उस घर को बहुत तरक्की देता है। क्यों बच्चे झूठ बोलते हैं? वो इस वजह से झूठ बोलते हैं, उनको डर होता है। अगर पेरेंट्स अपना डर नहीं डालते हैं उनके दिलों में, उनको खौफ नहीं होगा तो वो सच बोलेंगे। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अगर सच बोलें, उनको सजा नहीं दें, उनको बताएं कि आपने सच बोला तो बहुत अच्छा किया। इस तरह से बच्चे को अप्रिशिएट करें। और बच्चे जो है वो हमेशा कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को। मोस्टली आपने घरों में देखा है कि बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स की ही कॉपी होते हैं। कुछ घरों में बच्चे जो हैं वो अलग भी होते हैं पेरेंट्स से। आपको अपना वाकया सुनाती हूँ कि जैसे मेरे जो वालिद थे वो डेड ऑनेस्ट थे, बहुत ही ईमानदार इंसान थे। मेरे भाई को जो आर्मी में मेजर हैं उनको चांस मिला कि वो जैसे इजीली पैसे ले सकते थे। तो मेरे भाई ने मुझे ये वाकया सुनाया कि मैं भी पैसे ले सकता था बहुत ज़्यादा, मेरे पास बहुत ईजीली चांस भी था। मगर मैंने ये सोचा कि जब मेरे वालिद ने, जो कि इतनी अच्छी पोजीशन पर थे, बहुत ज़्यादा पैसे ले सकते थे, उन्होंने पैसे नहीं लिए, तो मैं भी रिश्वत कभी नहीं लूँगा, मैं भी हमेशा ऑनेस्ट ही रहूँगा। तो देखा, इस तरह से बच्चे जो हैं वो उनके लिए जो पेरेंट्स का किरदार होता है वो मशले राह बन जाता है। नंबर 3 ये कि आप स्टोरी टेलिंग की आदत डालें। बच्चों को रात को जब वो सोने लगें या कोई भी एक टाइम मखसूस कर लें, उसमें हमेशा उन्हें कहानियाँ सुनाएं। तो स्टोरीज़ जो होती हैं वो उनके माइंड में हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं। और यही तरीका जो है वो अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में अपनाया है कि बहुत सारे किस्से या स्टोरियाँ कुरान में बयान की हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है, तो हमें भी ये अपनाना चाहिए। नंबर 4, दौलत को कभी भी बच्चों के सामने अप्रिशिएट ना करें कि उसके पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, या चीज़ों की, कपड़ों की, किसी भी किस्म को आप अप्रिशिएट ना करें। बहुत ज़्यादा तहसीन की नज़रों से ना देखें। वो जो आपकी नज़र के अंदर अप्रिसिएशन है ना, वो बच्चे के लिए हमेशा हमेशा सेफ हो जाती है उसके माइंड में। तो इससे बचें, बल्कि मॉरल वैल्यूज़ की उसकी जगह पे अप्रिशिएट करें कि फ़लाँ का बच्चा देखो हमेशा सच बोलता है, फ़लाँ इंसान कितना ऑनेस्ट है, उसकी पूरी स्टोरी बताएं। स्पेशली माएँ जो हैं वो कहानियाँ सुना सकती हैं, बता सकती हैं, जैसे हीरोज़ हैं उनकी स्टोरीज़ बता सकती हैं। अपने गिरदोबेश के लोगों में से जो है उनकी स्टोरीज़ भी बताई जा सकती हैं और उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। इस तरह बच्चे के जो लाइव हीरोज़ हैं, जैसे उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनकी स्टोरीज़ भी सुनाएं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो लाइव लोग उनको नज़र आ रहे होते हैं। दूसरों को तो बस समझते हैं ये किस्से कहानियाँ हैं, ये इस तरह भी शैतान उनको बहका सकता है। और बच्चों को काम करने की आदत डालें। अच्छा, ये जो काम करने की आदत है ना, ये बड़ी ही बेनिफिशियल है। एक तो बड़े होकर वह एक्टिव रहेंगे और जॉब के सिलसिले में, अपना कैरियर बनाने में, अपने घर के सिलसिले में, काम का उनको कोई केयर ही नहीं होगी, क्योंकि शुरू से आदत बनी हुई है उन्हें करने की। तो अपने घर को बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। और उनको खिदमत गुजारी की भी आदत डालें, ताकि बुज़ुर्गों की खिदमत की भी आदत डालें, ताकि उनको मालूम हो कि हमें जो दूसरे बूढ़े लोग हैं या नीडी लोग हैं या ख़ुद उनके अपने पेरेंट्स हैं, उनकी खिदमत करना उन पर फ़र्ज़ है। आपको सबसे बेस्ट टिप ये दूंगी कि बच्चों को अपने साथ कामों में साथ लगाएं, उनको शामिल करें। एक तो आप पर बर्डन कम हो जाएगा, दूसरे वो फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उनको कामों का पता चलेगा। और अब तो साइंस भी ये कहती है कि हम जितना काम करते हैं जिस्मानी, हमारी जहनी सलाहियतें भी उतनी उजागर होती हैं और निखर कर सामने आती हैं, क्योंकि इसका एक ताल्लुक है फिज़िकल एक्टिविटी का मेंटल एक्टिविटी के साथ। जितने भी सुस्त लोग होते हैं या कम होते हैं, वो जहनी तौर पर भी उतने
शार्प और तेज़ नहीं होते, और जितने लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उतने ही वो जहनी तौर पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी खिदमत करें तो आप अपने बुजुर्गों की खिदमत उनके सामने करें और उनको भी साथ शामिल करें कि वो भी उनकी खिदमत करें, और आप भी उनके सामने अपने पेरेंट्स की को फूड सर्व करें, उनकी टांगें दबाएं, उनको जिस किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो उनकी हेल्प करें। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बुढ़ापे में आपकी हेल्प करेंगे। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें तो उनको भी अपने साथ शामिल कर लें और अपने साथ उनको इंगेज रखें। फैमिली एक्टिविटी बनती है और सब आपस में इन चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं। अब बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो खुदा के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके क्वेश्चंस के आंसर करें। इससे सोचने की आदत पड़ेगी उनको, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला बार बार हमें कहते हैं कि तफक्कर क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते, सोचते समझते क्यों नहीं हो। तो ये सोचना समझना और ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे ही अकल बनती है और बच्चे अक्लमंद बनते हैं। तो उनके आपको अगर खुद क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो दूसरों से पूछ लें, स्कॉलर्स से पूछ लें, उनकी वीडियोस देखकर, या किसी तरह से भी बच्चे की किसी बात को इग्नोर ना करें और उसको बच्चों को कभी भी इग्नोर ना करें। वो जो भी उनको बहुत ही इम्पोर्टेंस दें, उनकी एक एक बात को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि उनका जहन इस वक्त डेवलपिंग फेज में होता है और वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, सोच समझ रहे होते हैं, अपनी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ा रहे होते हैं, अकल हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें उनका भरपूर साथ दें। उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको चाहे वो फजूल ही लगें, मगर उनका आंसर करें, क्योंकि उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि अब आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और उनको आगे की जिम्मेदारियां संभालने के लिए उनको छोटे छोटे फैसले खुद करने दें। उससे क्या होता है कि बच्चे गलतियां करते हैं और उससे सीखते हैं। कल को उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं। जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। और मैं ये कहूँगी कि मेरे किसी भी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं। और इसके बाद मैं वो वीडियो बनाऊंगी जिसका बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि जो टीन एज होती है उसमें बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। अगर शुरू में आपने तरबियत नहीं की है तो अब कैसे करनी है, या पहले आपने की हुई थी और आपके बच्चे अभी भी उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपने कैसे उनको हैंडल करना है और उनको कैसे आपने संभालना है और आगे उनके साथ कैसे चलना है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगी। फी अमानिल्लाह।